समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज ने कहा, जब युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो देश तेजी से आगे बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि संसद में युवाओं से जुड़े मुद्दों पर बहस हो। हम रोजगार और नीट के मुद्दे पर लोकसभा में आवाज उठाएंगे। कानून का पालन होना चाहिए, लेकिन यूपी में आरोपी की संपत्ति को ध्वस्त कर दिया जाता है और ये आरोपी के परिवार के साथ अन्याय है। इस देश में युवाओं को आगे आना चाहिए, क्योंकि युवाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो इस देश का विकास और तेज़ी से होगा। और एक हम युवा हैं तो हम यही चाहेंगे सदन में युवाओं को प्राथमिकता दिया जाए। नौकरी पे बात हो, पेपर लीक पे बात हो, नीट पे बात हो, और जो 30 लाख वैकेंसीज खाली उनको भरने के लिए सदन में आवाज़ उठाएंगे। महिलाओं के साथ अपराध की अगर बात करें तो देश के अलग अलग राज्यों में देखने को मिलता है। इस मुद्दे को कैसे आप संसद तक पहुंचाएंगे, महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं? जी देखिए, 10 साल में जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उनके समय चाहे मणिपुर वायलेंस हो जाए, चाहे हमारी पहलवान बहन जो धरना दे रही थी, चाहे हाथरस जैसे कांड हो जाए, जब भी देश में कांड होता है तो जो रूलिंग पार्टी वो कुछ नहीं बोलते हैं, वो केवल लोगों को गुमराह करते हैं। हमें लगता है जो महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, और हमारा जो एक पूरे लोकसभा में एक नैरेटिव सेट रहा है, एक एम रहा है कि महिलाओं को कैसे घर से बाहर निकाल के उनको एक एक्नॉलेज करके कि आपके साथ कुछ भी गलत हो तो आपको क्या करना चाहिए। जैसे कि हमारी लोकसभा में जो महिलाएं, उनको शायद नॉलेज नहीं है या फिर उनको पता नहीं कि अगर आपके कुछ असॉल्ट हैरेसमेंट हो जो आपका फर्स्ट स्टेज क्या होता है। तो हमने एक अपने जनसभा में हर जगह यही बोला था चुनाव जीतने के बाद कि हमारे एक लोकल गाँव एरिया में हम जाके जनसभा करेंगे और खासकर महिलाओं को बताएंगे कि आपको अपनी हक की लड़ाई कैसे लड़ना है और उसके लिए आपको क्या क्या प्रोसेस में आपको जाना पड़ता है। जी, जिस तरीके से वीडियोस आपने बात करी, मणिपुर की भी बात करी, ऐसे ही कई वीडियोस पश्चिम बंगाल से भी आ रहे हैं। कहते हैं ममता दीदी के राज में जो महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उस पर क्या कहेंगी? जी देखिए, मुझे लगता है कि ये आई थिंक ये जो बीजेपी चैनल्स मोस्टली वही लोग ऐसे दिखाते हैं। हमें लगता है कि इस देश में से अब मैं यूपी की बात करूँ, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। मैं जैसे कि हमारे सब कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, पर जब हम जाते हैं गाँव में तो एक जो बुलडोजर बाबा का जो लोगों ने इमेज क्रिएट किया है, तो हमें लगता है कि शायद लॉ एंड ऑर्डर मतलब ये नहीं कि आप किसी अपराधी ने अपराध किया हो तो आपका फर्स्ट स्टेज होता है एफआईआर दर्ज करिए, आप इंक्वायरी करिए, इन्वेस्टिगेशन ट्रायल करिए, उसकी जगह आपका घर तोड़े। तो मुझे लगता है इसके साथ जो अपराधी की जो फैमिली है उनको फेस करना पड़ता, जो कि मुझे लगता है इनजस्टिस है। अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर आपने बारे में पढ़ा होगा तो आपका एक होता है, आपके पास कानून है, सीआरपीसी, आईपीसी, आप उसको फॉलो करना है। पर यूपी में आजकल क्या हो रहा है, कोई भी अपराधी कुछ अपराध करके घर तोड़े जा रहे हैं, जो कि मुझे लगता है इनजस्टिस उनके फैमिली के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच।